नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 15 अगस्त 2024 को पड़ रही है गुरुवार। दोस्तों, ये जो गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार दशमी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का गुरुवार दशमी तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी इलायची व उपाय है। तो दोस्तों, सावन के गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 हरी इलायची उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुहागा बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो
या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस साथ हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस साथ हरी इलायची वाला उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उस कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है ना, एक एक रुपए परेशान रहते हैं, या फिर फिजल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, विजुअल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो, तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वह सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना। किसी चीज में लगाया वहां चला गया, किसी काम में लगाया वह व्यापार खराब हो गया, तो ये क्या है? ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय भी हैं और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। तो ये जो उपाय आपको करना है, आपको 3 हरी इलायची, तो आपको सबसे पहले यहां पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है मां लक्ष्मी से। 3 इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से, और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। अब यह तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले ले, कोई मिट्टी का दीपक ले ले, उसके अंदर आपको यह तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। लाल बाती का दीपक धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है?
अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब यह जो दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना। सर्वार्थ साधी के शरणे मोस्ती मंत्र फिर से बता रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधी के साथ रमकेश्वर और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने दे। इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लंग है यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास है, वह भी कि इतनी सरकारी हैं, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी, आपके सुखों की रक्षा करेंगी, कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है यहाँ पर कि कृपा आपको मिलती है। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी निर्धन है, न गरीबी यह दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको लिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस गुरुवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिवा के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नांदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है। शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान
आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्त, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की हासिल के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मरकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपाय करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का योग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लंग है उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा होगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल भांति वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, अगर आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, अगर आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पास पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा। जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है।
इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या नकर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चलकर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिला करके गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी, तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुआं जो बनाया है लोगों की आस बुझाने के लिए, उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से हासिल हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाएं, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन। और अगर शनिवार, तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्त, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और सही से एक तरह का होता है, उसी से हमें कांटे हासिल होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी
या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला तांत्रिक क्रिया करता है आपके ऊपर में, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों धार्मिक उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं, जो उपाय आपको आगे चल कर के काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी ये बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल हासिल होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना भगवान राम को। जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की हासिल होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी हमने कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की हासिल हो है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख यह सब स्वतः हासिल होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। में लह हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधी 7 बार, शाम के समय में जब दिन हो न रात हो, सायकाल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की हासिल होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं। दोस्तों खुजली को यह दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाकर कि उसमें चावल को पका करके खाने से, दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है
और इसे आपको खाना है। दोस्त, इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो उपाय होता है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए, हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो न भी नहीं करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बेर की जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है, और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक काम जरूर करना, मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं बिच्छू। अगर किसी को डंक काट ले तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के कांटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पर डंक मारा है, कांटा है, वहां पर लेप लगाइए तो जोदा होता है, गर्मा टाइप का जोदा होता है ना। बिच्छू मारने के बाद उस दाव में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, यह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी बैर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक उपाय जानते हैं, आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूरत बे बताना दोस्तों, ताकि आने समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें। और आप जो भी जानकारी इसका आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, धार्मिक उपाय बताएंगे, वह जानकारी मैं आपके नाम से इस चैनल में जानकारी साझा करूंगा। आपका नाम भी बताऊंगा, आपका नाम शो करूंगा। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 उपाय हैं, जो आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे, और तांत्रिक उपाय आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। सबसे पहले तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। पैर का वनस्पति नाम है, इसे अंग्रेजी में जुजू के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बैल के पत्ते को पहचानिए। ग्रामीण इलाके के लोग इसे जरूर पहचानेंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे, और यही वह बेर के पौधे में बहुत सारी दैवीय शक्तियों का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना और सुनना है। सबसे पहले बताइए, ये जो बेर के पत्ते हैं, इन्हें आपके यहां किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं।